तो दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम टैग है। इस मूवी को देखते हुए आपका दिमाग हिल जाएगा जैसे कि मेरा हिल गया है, बट वीडियो के लास्ट में आपको रिव्यू देके सब कुछ समझा दूंगा। तो मूवी शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि 10 फॉलोअर्स के लिए अभी 2 ही फॉलोअर्स बचे हुए हैं। कहानी के शुरुआत में हमें 2 स्कूल बसेस दिखाई दी जाती है जिसमें लड़कियां ट्रैवल कर रही थी। तभी उस बस में मित्सुकी नाम की एक लड़की थी जो बुक में कुछ ना कुछ लिख रही थी। तो उसकी दोस्त उसके पास आती है और कहती है कि ये क्या तुम बुक में हमेशा से लिख रही हो, छोड़ो, कुछ लिखने से थोड़ी कुछ फायदा होगा। ऐसा बोलकर उसकी दोस्त उसका बुक और पेन निकालने लगती है। तभी उसका पेन नीचे गिर जाता है और मित्सुको उसको उठाने का ट्राई करती है। जैसे ही वो नीचे झुकती है उसी समय एक अनजान शख्स की वजह से जो बस होती है वो 2 पार्ट में कट हो जाती है, जिसमें जो भी लड़कियां थी वो भी 2 पार्ट में कट हो जाती है। मित्सुका यहाँ पर बच जाती है क्योंकि वो पेन लेने के लिए झुकी थी। ये सब कुछ देखकर मित्सुका बहुत ही डर जाती है और वो जल्दी से बस के नीचे उतरती है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर मित्सुका जैसे ही नीचे उतरती है पास के एंगल जो होते हैं वो भी कटने लगते हैं और ऊपर से ये जो चीजें हो रही थी वो हवा की वजह से हो रही थी। मित्सुका भागते हुए आगे बढ़ने लगती है। आगे भागते हुए वो बहुत ही डरी हुई थी। तभी उसे 4 लड़कियां दिखाई देती है। वो उनको बचाने का ट्राई करती है बट वो हवा आकर उनको भी काट देती है। बट मुश्किल से मित्सुका एक लड़की को बचा लेती है और वो दोनों भी कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। तभी वो सामने और 4 लड़कियां देखती है जो साइकिल पे जा रही थी। मित्सुका ने जिस लड़की को बचाया था वो लड़की उनको भी बचाने का ट्राई करती है बट अचानक से हवा आती है और उनको भी काट देती है। बट इस हवा में मित्सुका ने जिसको बचाया था वो भी कट जाती है। ये देखकर मित्सुका बहुत ही डर जाती है और उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मित्सुका को लगता है ये सिर्फ रोड पर हो रहा है, इसी वजह से वो जंगल में भागने लगती है। तभी वो एक नदी के पास पहुंचती है और देखती है कि सब तरफ लाशें ही लाशें भरी पड़ी है और जो नदी का कलर है वो भी लाल हो चुका है। मित्सुका थोड़े डरते हुए जो भी उसकी कपड़े खराब हुई थी उसको एक लड़की के साथ बदल लेती है और अच्छे कपड़े पहन लेती है। मित्सुका वहां से भागते हुए स्कूल के पास आ जाती है। वहां पर उसको एक लड़की मिलती है जो मित्सुका को अपना दोस्त बता रही थी। वो कुछ बातें करने लगती है। मित्सुका बताती है कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। तो उसकी दोस्त बोलती है कि ऐसा कैसा पॉसिबल है। तभी हवा आने लगती है तो मित्सुका स्कूल के अंदर भागने लगती है। यहाँ पर मित्सुका की दोस्त उसके पास आती है और कहती है कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, ये तो बताओ पहले। तो मित्सुका उसको बताती है कि मैं जिस बस में जा रही थी तभी हवा का झोंका आया, मेरे साथ जो भी लड़कियां थी उनको कट कर दिया। ये बातें सुन के मित्सुका उसका डर भगाने के लिए उसका हाथ खिड़की के बाहर डालती है और वो कहती है कि ये तो सिर्फ हवा है, तुम्हें कोई सपना पड़ा होगा। तो मित्सुका भी थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मित्सुका की दोस्त और 2 दोस्तों के पास चली जाती है मित्सुका को शांत करने के लिए और वो फैसला लेते हैं कि आज कॉलेज बंक कर देंगे, हम बाहर जाएंगे टहलने के लिए। तो ये चारों लड़कियां बाहर जंगल में चली जाती है। तभी जंगल में एक अच्छा सा लेक था। तभी वो लड़कियां वहां पर बैठती है और मित्सुका की बेस्ट फ्रेंड उन 2 लड़कियों को सब कुछ बता देती है मित्सुका के साथ जो भी हुआ। तो उनमें से एक लड़की बोलती है कि ऐसा भी हो सकता है। उसकी दोस्त कहने लगती है कि जैसे कि मिरर वर्ल्ड होता है और ऐसा कहकर वो पानी में एक पत्थर मार देती है। तो वो कहती है कि ये देखो यहाँ पर मैंने पत्थर फेंका है बट शायद उस दुनिया में किसी ने पत्थर नहीं फेंका होगा, मतलब 2 टाइम लाइन बन चुकी है यहाँ पर। और अचानक से वहां पर एक एलिगेटर आता है और उसको खा लेता है बट यहाँ पर वो जिंदा होती है और वो कहने लगती है यहाँ पर मैं मर गई फिर भी जिंदा हूँ, मतलब ये पैरेलल वर्ल्ड में हुआ है। ये बातें सुनकर एज अ व्यूअर हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। बट यहाँ पर उन्हें 2 लड़कियां दिखाई देती है जिसमें एक लड़की ने शादी के कपड़े पहने थे और वो दोनों लड़कियां शादी करने वाली थी। और जैसे ही वो दूसरी तरफ देखते हैं तो वहां पर एक बेड नजर आता है जिसमें 2 पिलोज थे। तो पिलोज एक दूसरे को मारने लगते हैं और खेलने लगते हैं। यहाँ पर पिलो फाइट खत्म होने के बाद एक लड़की कहती है कि हमारी जो लाइफ है वो प्री डिसाइडेड है, अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा जिसके वजह से जो भी फ्यूचर होगा या फिर प्रेडिक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। ये बातें कहने के बाद वो चारों लड़कियां स्कूल में आ जाती है। यहाँ पर मित्सुका और उसकी दोस्त चेयर पर बैठ जाती है। तभी टीचर अंदर आती है। यहाँ पर मित्सुका को अपने चेयर के बाजू में वही पिलो दिखाई देता है तो मित्सुका उसको उठाने जाती है। तभी जो टीचर होती है वो गन निकालकर सबको शूट करने लगती है पागलों की तरह। पूरी क्लासरूम में खून ही खून हो जाता है और ऊपर से मित्सुका को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर मित्सुका की टीचर उसके सामने आती है और कहने लगती है कि तुम्हें भी अब मरना होगा और वो अंधाधुंधा फायर करने लगती है। तभी उसकी दूसरी दोस्त वहां पर आती है और वो उसको लेकर बाहर चली जाती है और यहाँ पर उसकी 2 दोस्त होती है। यहाँ पर वो और उसके 2 दोस्त एक रूम में छुपे हुए होते। तभी एक दूसरा टीचर आता है और वो दोनों लड़कियों को मार देता है। यहाँ पर
मित्सुआ डरते हुए स्कूल के बाहर आने लगती है अपने बचे हुए दोस्तों के साथ। तभी जैसे ही वो स्कूल के बाहर आते हैं तब जो टीचर लोग होते हैं उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जैसे कि वर्ल्ड वॉर 3 ही शुरू हो गए है, जैसे गन और फायरिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पर मित्सुआ भागते हुए शहर के अंदर आ जाती है जहाँ पर बहुत सारा क्राउडेड एरिया हो। तभी वो पुलिस स्टेशन के अंदर चली जाती है और पुलिस को सब कुछ बताने लगती है। यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि तुम मित्सुआ ही नहीं हो। तो मित्सुआ और भी कंफ्यूज हो जाती है और पुलिस वालों को बताती है कि ये देखो मेरे साथ ये घटना हुई है। हवा ने पहले तो मेरे बस को चीर दिया, उसके बाद में जो टीचर है उन्होंने मेरे फ्रेंड को भी मार दिया है, तुम कुछ ना कुछ एक्शन लो। तभी वो बोलती है कि तुमने स्कूल के ड्रेस भी नहीं पहना हुआ और वो उसको मिरर दिखाती है। यहाँ पर मित्सुआ का जो चेहरा होता है वो चेंज हो गया होता है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर मित्सुआ को दूसरे ही नाम से बुलाने लगता है और पुलिस ऑफिसर उसको कहता है कि आज तुम्हारी शादी है और तुम्हें वहाँ पर मैं ड्रॉप करूंगी। तो पुलिस ऑफिसर मित्सुआ को लेकर शादी में चली जाती है। यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी। तो मित्सुआ कहती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है कि अभी मैं तुमको कुछ बता नहीं सकती, बट इतना ही बता सकती हूँ कि हमें कोई कंट्रोल कर रहा है। मित्सुआ के दोस्त कहती है कि मैं जो बोल रही हूँ वो करते जाओ और शादी के लिए तैयार हो जाओ। तो मित्सुआ शादी के लिए तैयार हो जाती है। तभी दूसरी लड़कियां आती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है, पर मित्सुआ की जो दोस्त होती है उन सभी लड़कियों को मार देती है बड़ी ही ब्रूटल तरीके से और मित्सुआ को शादी के लिए आगे लेके चली जाती है। जैसे ही मित्सुआ आगे बढ़ने लगती है उसके पीछे की जो लड़कियां होती है वो क्रीपी तरह से हंसने लगती है और सामने शादी करने के लिए कोई लड़का नहीं था, सामने एक कॉफिन था। जैसे ही मित्सुआ आगे जाती है और उस कॉफिन को खोलती है तो वो देखती है कि सुअर जैसे मुंह वाला लड़का उसको किस करने की ट्राई कर रहा था। तो मित्सुआ ये देखकर बहुत ही डर जाती है और जो बाकी की लड़कियां है वो उसे पकड़े हुए होती है। मित्सुआ उसके हाथों से उस सुअर को मार देती है, मतलब सुअर जैसे लड़के को मार देती है। ये देखने के बाद सभी लड़कियां भाग जाती है और मित्सुआ की बेस्ट फ्रेंड वहां पर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर जाने लगते हैं तभी उनके सामने दो लड़कियां खड़ी होती है। मित्सुआ और उसकी दोस्त उनके साथ फाइट करती है और मित्सुआ की दोस्त उनको मार भी देती है। जैसे मित्सुआ बाहर आकर आगे बढ़ने लगती है तभी एक मिरर उसके सामने आता है और उसकी शक्ल भी चेंज हो चुकी थी और उसके कपड़े भी चेंज हो चुके थे। यहाँ पर जैसे उसके कपड़े चेंज होते तो दो लड़कियां उसके पास आती है और कहती है तुम तो अच्छी रनर हो, चलो हमारे साथ भागो, हमें रेस जीतना है। मित्सुआ भी उनके साथ भागने लगती है और मित्सुआ को बहुत ही एनर्जेटिक फील हो रहा था। मित्सुआ बहुत तेजी से भागने लगती है। तभी उसी बीच में उसकी बेस्ट फ्रेंड वहां पर आ जाती है उन्हीं दूसरी कपड़ों के साथ और उसे दिखाई देता है कि जो सुअर का लड़का था और शादी में जो भी लड़की आता है वो उसके पीछे ही भागते हुए आती है और मित्सुआ बहुत ही डर जाती है और आगे भागने लगती है। मित्सुआ की दोस्त उसे कहती है भागते भागते हुए इस दुनिया के बाहर चली जाओ। मित्सुआ बहुत तेजी से भागने लगती है और एक खंडर में आके पहुंच जाती है। यहाँ पर स्कूल यूनिफॉर्म पहन के एक लड़की उसके सामने आती है और उसको लेके चली जाती है। तभी घोंसले टाइप में सभी लड़कियां एक साथ खड़ी हुई और एक लड़की कहती है कि मैं मित्सुआ तुमको मार दूंगी यहाँ पर ही। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है और उस लड़की को मार देती है। यहाँ पर मित्सुआ भी बहुत कंफ्यूज थी और हम तो बहुत ही कंफ्यूज थे। यहाँ पर मित्सुआ की दोस्त उसको लेकर भागने लगती है और एक जगह पर आकर उसे कहती है कि अपना नाम जोर जोर से लो। मित्सुआ खुद का नाम मित्सुआ मित्सुआ करके जोर जोर से लेने लगती है। तभी उसकी शक्ल पहले जैसी हो जाती है। तभी उसकी दोस्त उसको कहती है कि मेरे हाथ में जो वायर लगी हुए हैं उनको जोर से खींच दो, बट यहाँ पर मित्सुआ मना कर देती है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी दोस्त भी मर जाए और वो एक्चुअली में बहुत ही कंफ्यूज थी। तभी उसके दोस्त के बहुत ही फोर्स करने की वजह से मित्सुआ वो वायर खींच लेती है और उसकी दोस्त बीच में से ही दो टुकड़ों में कट जाती है। जैसे मित्सुआ की दोस्त मर जाती है तभी एक नया रास्ता खुल जाता है और मित्सुआ उसके अंदर चली जाती है। जैसे वो उस दरवाजे के अंदर एंटर करती है तो उसे एक किचन दिखाई दिया जाता है और बहुत सारे मेल दिखाई दिए जाते हैं, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ फीमेल ही देखी थी, लड़कियां ही देखी थी। अब यहाँ पर बहुत सारे मेल दिखाई देते हैं और ऊपर से उसको एक पोस्टर भी दिखाई देता है जिसमें वो भी थी। तभी एक लड़का उसकी तरफ देखता है और उसके पास आने लगता है। वो लड़का मित्सुआ से कहती है कि तुम फ्यूचर में हो और मित्सुआ यहाँ पर बेहोश हो जाती है। जैसे ही वो बेहोशी से बाहर आती है तो वो खुद को एक खंडर में पाती है जिसमें सभी तरफ लड़कियों का टैचू लगा हुआ है और वो आगे बढ़ने लगती है। तभी वो देखती है कि एक बुढ़ा आदमी गेम खेल रहा था। वो मित्सुआ को बताता है कि तुम रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, तुम पहले से ही मरी हुई हो। मैंने तुम्हारे डीएनए से एक वर्चुअल गेम बनाई है जिसमें तुम एक सर्वर में एग्जिस्ट करती हो। ये सुनने के बाद मित्सुआ बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है। उसको समझ में आता है कि मैं एक असली कैरेक्टर नहीं हूँ, मैं एक गेम कैरेक्टर हूँ। तभी वो बुढ़ा आदमी उसको एक इशारे से एक लड़का दिखाता है
है वही लड़का था जिसको मिस्यो ने पहले देखा था। तो बुढ़ा व्यक्ति कहता है कि इस गेम में लास्ट पार्ट ये है कि तुम्हें इसके साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। तो मिस्यो ऑलरेडी कंफ्यूज थी तो वो हाँ कर देती है और आगे बढ़ने लगती है। तभी उसकी दोस्त का उसको याद आता है। वो कह रही थी अगर हम इस रियलिटी में कुछ अलग करें जिसकी वजह से यही रियलिटी चेंज हो जाएगी। तो मिस्यो उस लड़की के पास जाती है और उसका गला दबाकर उसको मार ही देती है। इसके वजह से वो बुढ़ा आदमी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और हमें भी नहीं समझ में आ रहा था। तभी मिस्यो आगे जाती है उस बुढ़े आदमी के सामने उसका छाता लेकर अपने पेट के अंदर डाल देती है जिसकी वजह से मिस्यो मर जाती है। तभी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जहाँ पर उसकी शादी हो रही थी वहाँ पर भी वो खुद को मार देती है। जहाँ पर वो भाग रही थी वहाँ पर भी वो खुद को मार देती है और मिस्यो एक अलग ही स्टेट में चली जाती है जहाँ पर बहुत सारा बर्फ पड़ा था और मिस्यो वहाँ पर लेटी हुई थी और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी का मैं आपको रिव्यू दूंगा जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा। मैंने जब इंटरनेट पर चेक किया तो मुझे 3 रिव्यू मिले। पहला रिव्यू ये है कि ये सच में गेम थी जिसमें 4 प्लेयर थे और उन 4 प्लेयर में से मिस्यो और उसकी दोस्त दोनों फिर टॉप के प्लेयर थे और वो कॉम्बाइन मिशन करके ये सब कुछ पार करते थे। तो स्टार्टिंग से ही यहाँ पर ब्रूटल मर्डर या किलिंग दिखाई दे रही है हमें, जैसे कि बस की वजह से वो लड़कियां मरना, उसके बाद में टीचर का हमला होना, लास्ट में वेडिंग में हमला होना। यहाँ पर इंटीमेट का कुछ सीन नहीं था, उसको मारना ही था जिसके वजह से न्यू गेम शुरू हो जाएगी। जैसे उसको मार दिया तो गेम खत्म हो गई, मतलब जो कैरेक्टर था वो डेड हो गया और न्यू गेम शुरू हो गई जिसकी वजह से हमें व्हाइट बर्फ दिखाया गया है। यहाँ पर सेकंड रिव्यू जो है जहाँ पर मिस्यो है वो मेंटली अनस्टेबल है और वो सपने के अंदर हमेशा ही खुद को चेंज कर रही है। वो अलग अलग सपने में फंसी हुई है और वो ऊपर से जग भी नहीं रही। इसको हम कोमा में चले गए ऐसा भी कह सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट में वो बस से मारी गई फिर भी बच गई। स्कूल में भी सब दोस्त मारे गए बट वो बच गई। थर्ड में भी उसका पियोन से और वो लड़कियां मारे गए बट वहां पर भी वो बच गई, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि ये ड्रीम के अंदर ड्रीम देख रही है। और जो थर्ड रिव्यू है जो मुझे पसंद आया, जैसे कि वो मिरर देखती है और सिचुएशन चेंज हो जाती है। यहाँ पर पैरेलल यूनिवर्स और मिरर यूनिवर्स को एक साथ ज्वाइन करके मूवी बनाई गई है। यहाँ पर मिस्यो जो है शीशे के मदद से अलग अलग टाइम लाइन पर रन कर रही है, मतलब अलग अलग टाइम लाइन पर जा रही है। तो दोस्तों मूवी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है बट यहाँ पर जो मेन बताया गया है जिसमें लाइफ इज नेवर एंडिंग रेस, तो आपको सोचना पड़ेगा कि कैसा देना है। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।